नमस्कार। जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक होने के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान नहीं समझा जाए, यानी कि अब बलूचिस्तान अलग मुल्क बन चुका है। बलूचिस्तान में आज़ादी के आंदोलन में जुटे बलोच नेताओं ने अपने मुल्क का अलग झंडा और अलग नक्शा भी जारी कर दिया है। बलूचिस्तान के कुछ बड़े नेताओं ने खुले तौर पर बलूचिस्तान को आज़ाद देश घोषित कर दिया है। बलूचिस्तान के लोग अगर अब खुद को आज़ादी के मुहाने पर महसूस कर रहे हैं तो इसके पीछे एक संगठन मजीद ब्रिगेड का बड़ा योगदान रहा है। इस ब्रिगेड ने पाकिस्तान को कई बड़े हमले कर दहला दिया। मजीद ब्रिगेड बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA का हिस्सा है। ये एक आत्मघाती यानी कि सुसाइड दस्ते के रूप में काम करता है। इसका नाम दो बलूच भाइयों मजीद लेंगोव सीनियर और जूनियर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी थी। बलूच लोग उन्हें आज भी शहीद और वीर मानते हैं। बलूच विद्रोही खासतौर पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC पर हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि CPEC से बलूचिस्तान को कोई फायदा नहीं हो रहा और इसके जरिए उनके संसाधनों का शोषण हो रहा है। वे आरोप लगाते हैं कि बलूचिस्तान के तेल, गैस और खनिजों का फायदा पंजाब प्रांत के लोग उठा रहे हैं। 1970 के दशक में पाकिस्तान में बलूच नेताओं की आवाज उठने लगी थी। 1972 में जब नेशनल आवाम पार्टी NAP बलूचिस्तान में सत्ता में आई तो उन्होंने स्वायत्तता की मांग की, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनकी बात नहीं मानी और 1973 में NAP की सरकार को हटा दिया। इसके बाद बलूच विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें BLA भी सक्रिय हो गई। मजीद लेंगोव सीनियर ने 1974 में भुट्टो को मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हाथ में ही ग्रेनेड फट गया और वो मारे गए। तो वहीं मजीद लेंगोव जूनियर 2010 में पाकिस्तान सेना के साथ मुठभेड़ में मारे गए। दोनों की शहादत के बाद बलूच लोगों के दिलों में उनके लिए सम्मान और बढ़ गया। जब BLA ने आत्मघाती दस्ते की शुरुआत की तो उसका नाम इन दोनों भाइयों के नाम पर मजीद ब्रिगेड रखा गया। मजीद ब्रिगेड ने साल 2011 में पहला आत्मघाती हमला किया, जिसमें 14 लोग मारे गए और 35 घायल हुए। इसके बाद साल 2018 में अफगान सीमा के पास चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमला। तो वहीं मजीद ब्रिगेड ने कराची में चीनी दूतावास पर हमला किया। तो साल 2019 में ग्वादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया। वहीं साल 2020 में कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला। इसके अलावा साल 2024 में ग्वादर पोर्ट के पास एक सैन्य परिसर पर हमला, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि ऑपरेशन सिंदूर से बुरी तरह से शिकस्त खाने वाली पाकिस्तान अपने भीतर जल रही इस आंदोलन की आग से खुद को कैसे बचा पाती है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। नमस्कार।